हेलो बच्चों, तो हम एक बार फिर से मैंने कल कहा था कि हम एक अभ्यास एक बी के साथ फिर से आएंगे। ठीक है, हम आ गए हैं। क्या चल रहा था? चैप्टर प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। हमने कल क्या कराया था? एक ए। आज हम करेंगे एक बी। एक बी का पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमारे पास जो लिखी हुई है और जिसमें क्वेश्चन मार्क है, हमें इसकी पूर्ति करनी है। ठीक है, तो आओ। जैसे कि इसमें देखो 4 5 6 7 8, यानी क्रमानुसार चल रही है ये, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चल रही है। अब इसमें देखो कितना है, 23 24 25। तो 25 के बाद क्या आता है? कितना आएगा? 26 आ जाएगा, है ना। तो हम इसका आंसर लिख देंगे कितना? 26। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 26। तो हम 26 पर टिक कर देंगे या फिर 26 को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, पर हमें वो समझना पड़ेगा कैसे है। देखो दो क्वेश्चन, 9 8 7 6 5। अब की बार क्या हुआ? ये घटते क्रम में जा रहा है ना। ये क्या जा रहा है? घटते क्रम में। 9 8 7 6 5 ऐसे। यहाँ पे देखो 35 से पहले 34 और 34 से पहले क्या आएगा? दिमाग लगाओ, 33 आ जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? वो 33 हो जाएगा। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 33। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे? 33 उठाकर, और यहाँ पर क्या रख देंगे? 26 उठाकर। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्या कहता है? देखो, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प दिए गए हैं? 4 विकल्प। ठीक है, इनमें से सही उत्तर छांट कर लिखना है हमें। सही उत्तर देखो, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो अब तुम कहोगे कि सर जी अनुवर्ती क्या होता है? अनुवर्ती, चलो लिख देता हूं। अनुवर्ती का मतलब होता है अनुवर्ती अनुवर्ती अनुवर्ती। ये हमारे पास हो गया अनुवर्ती। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि आने वाली संख्या, यानी कि क्या होगा? लिख देंगे हम इस पे, आने वाली संख्या। ठीक है, क्या होगा? आने वाली संख्या हो जाएगा। ठीक, आने वाली का मतलब यहाँ पर देखो क्या है? 13। 13 के बाद आने वाली संख्या, तो 13 के बाद आने वाली संख्या कौन सी होगी? 13 के बाद आने वाली संख्या होगी कौन सी? 14। कौन सी होगी? 14। तो हमारे पास इस 14 पर टिक कर देंगे, या फिर हम लिख देंगे थर्ड, यानी कि तीसरे का कै का कितना है? तीसरा आंसर। तो हम इसको लगा देंगे तीसरा आंसर, और तीसरा क्या होगा? 14। तो हम इसका लिख देंगे 14 आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो तीसरे का ख, देखो क्या कहता है? ये कह रहा है कि 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। अब तुम कहोगे कि सर जी ये पूर्ववर्ती क्या होता है? देखो पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले वाली संख्या। कौन सी वाली संख्या? पहले वाली संख्या। तो हम अब क्या करेंगे? हम रिवर्स, यानी कि वापस जाएंगे, वापस। ठीक, आओ। पूर्ववर्ती क्या होगा? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती प्राकृतिक पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखनी है। तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पहले वाली संख्या। तो लिखो पहले आने वाली संख्या। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है? 13 की नहीं, 27 की पूर्ववर्ती। तो पहले आने वाली संख्या क्या होगी? 27 से। 27 से पहले क्या आता है? 26। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा 26। तो हम इसमें लिख देंगे तीसरे का ख। क्या आंसर है? 26, यानी कि दूसरा। तो हम लिख देंगे 26 आंसर। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है? ये गया 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। सेम हो गया। मैंने क्या लिखा था? अनुवर्ती का मतलब होता है आने वाली संख्या। ठीक है, 6 के बाद आने वाली संख्या, 6 के बाद आने वाली संख्या। तो 6 की अनुवर्ती संख्या प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 6 की। 6 के बाद क्या आता है डायरेक्ट ही? क्या 6 7 होगा? दोनों तो हो नहीं सकते हैं। क्या 8 होगा? नहीं हो सकता। 6 7 8 क्या तीनों हो सकते हैं? नहीं हो सकता है। इसके बाद आने वाली संख्या है तो केवल क्या होगा? 7 होगा। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? गै। गै का हमारे पास क्या हो जाएगा? केवल 7।
ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो घ क्या कहता है, ये कह रहा है कि 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती, मैंने बताया था कि पूर्ववर्ती जो होता है वो पहले आने वाली संख्या होता है। क्या होता है? पहले आने वाली संख्या, यानी कि 15 से पहले आने वाली संख्या। तो 15 से पहले क्या आता है? क्या 14 15 होगा? अब दो तो हो नहीं सकते हैं, और 14 15 इनमें दोनों में से कोई भी नहीं, कोई सा भी नहीं हो सकता है। क्या 14 16 होगा या 16 होगा? 14 15 पूर्ववर्ती, पहले पहले पहले, इसमें 14 है। ठीक, इसमें केवल क्या लिखा हुआ है? 14। इसमें क्या लिखा हुआ है? 14 15। अब दोनों हो नहीं सकते। 14 16 है, इसमें भी दोनों नहीं हो सकते। इसमें केवल 16 है, 16 तो वैसे भी नहीं होगा। तो 15 से पहले आने वाली संख्या क्या होगा? 14 होगा। क्या होगा? 14। तो हम लिखेंगे घ। घ में क्या आ जाएगा? 14। हमारे पास क्या आ जाएगा? 14। 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ तो बच्चों 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे। चलो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखो चौथा क्वेश्चन क्या था, अपनी बुक में देख लेना। देखो, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य छांटिए। हमें इसमें क्या करना है? सत्य और असत्य को छांटना है। ठीक है, देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन देख लो क्या है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है या नहीं है? ये बात सत्य है या असत्य है? अब देखो, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं में क्या होती हैं? में एक से ही शुरू होते हैं। जैसे कि हमें क्या लिखना है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, तो ये क्या होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब होता है जो गिना ना जा सके। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक है ना, प्राकृतिक संख्या तो है, पर ये बात भी सत्य है कि वो छोटी भी है। ठीक है, तो ये वाली बात क्या होगी? सत्य होगी। क्या होगी? सत्य, यानी कि जो पहला था वो क्या होगा? सत्य होगा। क्यों होगा सत्य? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं एक से ही शुरू होती हैं। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा देखो क्या कहता है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं क्या? ठीक, सबसे पहले संख्या रेखा देखो, ये एक हमारे पास संख्या रेखा, यहाँ पे इसका 0 पॉइंट। ठीक, ये इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। यहाँ क्या होगा? 1 2 3 4 5 और कितना? 6। और इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, ये हो गया ऐसे करके। ठीक, ये हो गई हमारे पास संख्या रेखा एक। ठीक है, देखो इसने कहा दाहिनी ओर। अब देखो, 1 का दाहिना 2, 2 का दाहिना 3, 3 का दाहिना 4, 4 का दाहिना 5, 5 का दाहिना 6। रिपीट किया फिर से मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये किसकी दाहिनी ओर चल रहे हैं? 1 का दाहिना 2 होगा, 2 का दाहिना 3 होगा, यानी कि बड़े की ओर चल रहे हैं। और यहाँ से क्या बोल रहा है? छोटी होती है। तो ये बात क्या हो जाएगी? ये बात असत्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असत्य। तो हम इसको लिखेंगे दूसरे को असत्य। असत्य। और क्यों होगा असत्य? क्योंकि उसने यहाँ पे बोल रखा छोटी होती है, पर यहाँ पे तो बड़ी हो रही है ना। चलो अब देखो तीसरा क्वेश्चन, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं क्या 102 103 104 हैं या नहीं है? चलो देखो, इसने कहा क्रमागत संख्या है, अब चल रहे हैं क्रमानुसार। अब 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, है ना। ऐसे ही 101 से बड़ा क्या होगा? 102। 102 से बड़ा क्या होगा? 103। 103 से बड़ा 104, है ना। तो तीसरा भी क्या होगा हमारे पास? तीसरा भी हमारा सत्य हो जाएगा। पहला सत्य, तीसरा सत्य, और दूसरा क्या? असत्य। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा देखो क्या कहता है, 0 एक प्राकृतिक संख्या है। इसने कहा 0 एक प्राकृतिक संख्या है, पर मैं तो नहीं कहता उसे। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 6, ऐसे इनफाइनाइट तक, अनंत तक, अपरिभाषित तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे? असत्य बोल देंगे। हम इसको क्या बोलेंगे? असत्य।
तो हम इसको लिख देंगे असत्य। ये हमारे पास हो जाएगा असत्य। ठीक है, चलो आगे देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्या सॉरी 23 एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था कि 1 से अनंत तक सारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 है ना। तो जो 23 है वो भी प्राकृतिक संख्याओं में पूरा पूरा आ रहा है ना। तो हम लिखेंगे कि जो 23 है वो एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसे हम लिखेंगे ये बात सत्य है। ये बात क्या होगी, सत्य होगी। हम इसको लिख देंगे सत्य। ठीक, चलो आगे देखो, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे हम, क्या होंगे, क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि 1 के बाद 2 2 के बाद 3 बड़ी से बड़ी जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, है ना। तो ये कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी, बड़ी से बड़ी चलती रहेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी बात क्या है, ये भी बात क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो ये भी बात क्या हो रही, ये भी बात सत्य होगी, है ना। हम लिखेंगे इसमें क्या, सत्य बात। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला देखो क्या कहता है, ये है हमारे पास 9999 की अनुवर्ती। अनुवर्ती मैंने समझाया था, अनुवर्ती का मतलब होता है आने वाली संख्या, है ना। अनुवर्ती का मतलब होता है 9999 के बाद वाली संख्या, आने वाली संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चलो इधर आ जाओ, 5वां क्वेश्चन क्या है, 999 कितना है, 9999 है हमारे पास। ठीक है, हमें इसका क्या बताना है, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती, इसमें क्या करो, प्लस का 1 कर दो, इसको जोड़ लो। ठीक, तो 1 और 9 कितना होगा, 10, है ना। 10 की 0 हासिल को फिर से 1, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल को फिर से 1, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल को फिर से 1, 9 और 1 10। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी थी। तो वो संख्या क्या होगी, वो ये होगी 10,000। कितनी होगी, 10,000 होगी हमारे पास।